y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। कितनी बच्चे? एक्स स्क्वायर प्लस 1। बिल्कुल सिंपल तरीकों से समझते हैं चीज को, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताइए y की। वेयर x बिलोंग्स टू r, ये मैंने पहले से ले दिया। एक्स स्क्वायर बोले बच्चे हमेशा क्या होता है, 0 से ग्रेटर। अरे ये सुनो, ठीक ना, ठीक है। इन दैट केस में दोनों साइड क्या कर सकता हूँ, 1 1 ऐड कर सकता हूँ बच्चे। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो मैं कह सकता हूँ इसकी वैल्यू कितनी है भाई, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब y की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, 1 से इन्फिनाइट तक। तो अगर y से इन्फिनाइट है, क्या हम इसकी कभी मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाएंगे? दैट्स व्हाई मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एटलीस्ट हम निकाल नहीं पाएंगे ना, या नॉट डिफाइंड का केस लगेगा उसके ऊपर, ठीक है। मिनिमम क्या निकाल सकते हैं क्या, मिनिमम निकाल सकते हैं। मिनिमम कितनी है, 1। तो अब इस केस को समझने के लिए, मतलब ये बहुत आसान कैटेगरी है, इनमें हमें कहीं पे भी डिफरेंशिएशन की नीड नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। दैट्स व्हाई कि ये कैटेगरी थोड़ी सी डोमेन रेंज वाले हिस्से से आती है, ठीक। अगर आपका वो वाला पार्ट क्लियर है तो कोई ऐसा कथन कहानी नहीं है। मिनिमम वैल्यू हम इसकी निकाल सकते हैं इस फंक्शन की। मिनिमम वैल्यू कितनी है आपकी, 1। मिनिमम वैल्यू आपकी नॉट डिफाइंड रहेगी या एग्जिस्ट नहीं करेगी, हम लोग निकाल नहीं सकते भैया। ये बात सभी की क्लियर है बच्चे, ठीक है। इसी कैटेगरी के हम लोग थोड़े और क्वेश्चन लेंगे। इन फंक्शंस के लिए मैक्सिमम मिनिमम निकालना है अगर एग्जिस्ट करती है तो, ठीक है। आओ बच्चे इसको देखते हैं। y दे दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, मतलब देखो इसमें ना हमको थोड़ी अलग अलग टाइप के फंक्शन समझने पड़ेंगे, ठीक है। किन किन टाइप के फंक्शंस को हम डील कर सकते हैं एटलीस्ट आसानी से। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को हमेशा आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से किया करें। क्या करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर। आपको आपको बनाना आता है भाई, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना आता है, ठीक है। इसलिए हमने वैसे भी, तो आप बताइए अब यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाइए। अच्छा एक सेकंड, अगर एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पहले नेगेटिव को क्या कर देंगे बाहर, उसकी बात करेंगे हम। एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ और है, 5 3 2, कंप्लीटिंग स्क्वायर में बता दिया था क्या है, बाहर करना है अपने को, ठीक है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइए कितना इसमें ऐड करना पड़ेगा, कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 25/4। बहुत बढ़िया। तो 25/4 ऐड कर दिया और 6 में से माइनस कर दिया 25/4, ठीक है बच्चे। ये वैल्यू क्या बना लेगी अपना, स्क्वायर। तो कितने का बन जाएगा, x माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस, ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस में आएगा क्योंकि 6 × 4 24, 24 माइनस 5 क्या है 1/4। क्या सुनो, अब ठीक है। अब ये वैल्यू आने के बाद तुमने क्या दिमाग लगाया, तुमने कहा ये तो वैसा ही मामला हो गया ना कि स्क्वायर बन गया है अपना, ठीक है। क्वाड्रेटिक में ये हमेशा अपना पाएंगे हम लोग, ठीक है। क्वाड्रेटिक का रूल समझ लीजिए, क्वाड्रेटिक में हमेशा कंप्लीटिंग स्क्वायर के दिमाग लगा के अपना सॉल्व ही कर लेंगे किसी भी तरीके से। सो देखो x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर भी तो हमेशा बड़ा आएगा क्या, अरे या सुनो बच्चे, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर x माइनस 5/2 होल स्क्वायर यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसमें क्या करती है, -1/4 इस साइड, -1/4 इस साइड, ठीक है। -1/4 यहां पर और 0 -1/4 एट द एंड क्या जाएगा, -1। ये पूरी वैल्यू कितनी है बच्चे, बाई। सो बाई की वैल्यू कहां से कहां तक है, बाई है आपका -1/4 से इन्फिनाइट तक। तो बोलिए बच्चे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू तो निकाल नहीं सकते हम, क्या निकाल सकते हैं इसकी, मिनिमम वैल्यू। कितनी हो जाएगी बच्चे, -1/4। क्लियर है बच्चे। -3x² + 5x + 6, ठीक है। तो अब तुमको क्या करना है, तुमको वही गेम खेलना है, क्या, नेगेटिव वाला, ठीक है, ठीक है, मतलब माइनस को बाहर हटाने वाला या जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालने वाला, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है एट द एंड, सीधी बात इतनी सी है। सो y इज इक्वल टू क्या कर देंगे, -3 बाहर ले लेंगे। एक मिनट, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए ये नीडेड नहीं होता है कि आप पूरे से 3 बाहर, आप इतने से 3 बाहर लेके काम चला सकते हैं, फिर वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एट द एंड बात तो बराबर ही रह जाएगी। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पूरे से ले लेते हैं, x² + 5/3x प्लस का क्या जाएगा, सॉरी माइनस में आने ये वाले, ठीक है, माइनस बाहर ले लिया ना हम लोगों ने। तो 5/3x माइनस का क्या जाएगा 2, ठीक है अच्छे, -3। बताओ ये अंदर कितना ऐड करना पड़ेगा, कितना सब्ट्रैक्ट, 4 है ना, ठीक है, ठीक है। नहीं ए वाला पार्ट कितना है 3, सो a² में क्या है 9, ठीक है। 25/36 ऐड कर दिया, -2 और माइनस क्या कर दिया 25/36, ठीक है बच्चे। ये स्क्वायर कितने का बनेगा, x - 5/6 का,
एक बार हमेशा वैलिडेट कर लिया करो, मात्र 5 सेकंड का काम है। स्क्वायर से ये बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा, 2a भी करके देख लिया करो, अक्सर वही टर्म फंसता है। 2 का मल्टीप्लाई करो, 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स माइनस का 5/3x ही आ जाएगा, सही है अपना काम। ये क्या है 36 दो कितना हो जाएगा 72, ठीक है नहीं 72 और 25 कितना आ जाएगा 7 9 97, तो माइनस का कितना आ जाएगा 97/36, ठीक है बच्चे। 3 का यहाँ पे अब क्या करो, अब ध्यान से सुनो, अब क्या करो इसके बाद -3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस, -3 यहाँ पे भी पहुंचाया, ठीक है, माइनस माइनस क्या कर दिया प्लस, 3 से कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 12, ठीक, इतना आ गया। अब क्या करना है, अब देखो तुमको क्या करना है, इसको एक एक करके सॉल्व करना है, ध्यान से समझना बच्चे, ध्यान से। देखो हम लोग क्या करेंगे, हम क्या लिख सकते हैं, x - 5/6 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या ये बात सही है, बट इसके आगे क्या लगा है, तो अब क्या करेंगे, माइनस यदि तुमने लगा दिया, आप जानते हैं इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा साइन। तो ये आ गया -3 इज लेस देन इक्वल टू कितना, ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितना आएगा 0, इसमें कितना जोड़ देंगे 97/12, सो -3 x - 5/6 होल स्क्वायर प्लस 97/12 लेस देन इक्वल टू 97/12। बच्चे ध्यान से सुनेंगे, इस वैल्यू को सॉरी बस, ठीक है, इस वैल्यू को क्या बोलेंगे y, ठीक है, तो क्या आ जाएगा बच्चे y इज लेस देन इक्वल टू 97/4। बच्चे केस में क्या सीखे आप, मैक्सिमम निकला कि मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक ना, ठीक है, इस केस में इसकी वैल्यू क्या निकली मैक्सिमम, ठीक है, y जो भी है वो 97/12 से कैसा है, छोटा है या उसके बराबर है, उससे बड़ा नहीं हो सकता है, सो मैक्सिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी, मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 97/12, मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगी। x बिलोंग्स टू क्या है जी अपना r। अब देखिए, अब यहां पर इस केस में क्या मैटर फंसता है कि x³ के बारे में आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, भाई मेरे ये तो पॉजिटिव भी होता है, और भाई r के लिए भी r की वैल्यू यदि x r को बिलोंग कर रहा है तो x³ भी तो क्या करेगा r को बिलोंग करेगा, कुल मिला के x³ + 3 भी क्या करेगा किसको बिलोंग r, मतलब y बिलोंग्स टू क्या आ गया अपना r। इसका मीनिंग क्या होगा कि y की ना तो मैक्सिमम एग्जिस्ट कर पाएगी और ना ही, क्या समझे कि नहीं, ठीक है नहीं, y की ना मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और ना ही क्या एग्जिस्ट करेगी मिनिमम। ये ऑड पावर्स के केस में हमेशा मैटर फंसेगा, यही वाला। अब इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, x⁻6 + 3 y = x⁻6 + 3, ठीक है। सो अब बच्चे क्या है ना कि अब इस केस में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, अरे या सुनो, ठीक है नहीं, दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो अगर ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन इन दैट केस दिस +3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मिनिमम वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 3। भैया एक मिनट, मोड x + 3 में, अब मोड x में क्या आ गया, अब देखो, अब हमने x² वाला पैटर्न सीख लिया है, ठीक है, अब क्या है अपना मोड वाला पैटर्न आएगा। सो मोड वाले पैटर्न में क्या रहेगा, जैसे कि मोड x लिखा है, मोड x का मतलब भी वही होता है बच्चे कि मोड x की वैल्यू अनटिल अनलेस x के बारे में कुछ कंस्ट्रेंट न लगा हो, मोड x की वैल्यू क्या आती है ग्रेटर देन इक्वल टू, वो भी वही है x² की तरह ही है, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, मतलब अगर आप x की वैल्यू रियल नंबर से बात कर रहे हैं तो आ गया भाई, ठीक है। तो मोड x + 3 कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3, मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। -x - 1 - 4, ठीक है। मोड के अंदर कुछ भी आए, आपको पहले भी बताया है, मोड के अंदर कुछ भी आए भाई मेरे, वो वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी पॉजिटिव, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। तो भैया मोड x - 1 तो क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू, माइनस में मोड x - 1 क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अब -4 फिर से ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे ये वैल्यू क्या है जी अपना y इज लेस देन इक्वल टू, y अगर -4 से छोटा है तो आप कह सकते हैं क्या कि y की ये क्या है मैक्सिमम है कि मिनिमम है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, -4, ठीक है। y इज इक्वल टू sin 4x - 3, ये लिखा है, ठीक है। ऐसे बोला मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू बताइए, ठीक है। बच्चे क्या हम जानते हैं sin 4x, अकेला sin 4x हो, sin x हो, भैया -1 से 1 तक रहेगा, अरे या सुनो, ठीक है,
तो इसे -3 कर दीजिए, तो तीनों में आएगा -3, यहां पर भी बच्चे, यहां पर भी और यहां पर भी। -3 कितना जाए, -4 -2। बच्चे ये वैल्यू क्या है, बाई। बोलो अब इस केस में दोनों वैल्यू निकली अपनी, निकलेगी नहीं, दोनों आएंगी। बाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। बाई की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो बात सही है क्या, ठीक है नहीं भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहां पर एक ये क्वेश्चन, sec स्क्वायर x +5, ठीक है, sec स्क्वायर x +5, ठीक है बच्चे। sec x की वैल्यू, sec x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -∞ से -1, ठीक है, और यूनियन 1 से कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी। sec स्क्वायर x कहां से कहां तक जाएगा, कोई बता सकता है, 1 से इन्फिनाइट, बात सही कहती नहीं, क्योंकि ये सारे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर यहीं पर आ जाएगा, ठीक है, तो कहां से कहां तक जाएगा, 1 से इन्फिनाइट। तो क्या हम कह सकते हैं कि sec स्क्वायर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस बेसिस पे +5 जोड़ दीजिए, sec स्क्वायर x +5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 6, 5 + 1, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, बाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सो क्या आ जाएगी, मिनिमम की मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, लंबाई किसकी है, कितनी है, L। क्यों बटता है